कभी आपने सोचा है क्यों कोई बच्चा राजमहल में जन्म लेता है और कोई गरीब झोपड़ी में? क्यों किसी को बचपन से ही सुख सुविधाएं मिलती है और कोई भूख, संघर्ष और आंसू लेकर बड़ा होता है? क्या यह ईश्वर का अन्याय है? क्या भाग्य केवल संयोग है या इसके पीछे कोई अदृश्य नियम काम करता है? सच्चाई यह है कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करते। जो कुछ भी हम पाते हैं वह हमारे ही कर्मों का प्रतिबिंब होता है। यह संसार एक विशाल न्यायालय है जहां हर आत्मा अपने कर्मों का परिणाम भोग रही है, कभी पुरस्कार के रूप में, कभी परीक्षा के रूप में। भाग्यशाली और अभागे यह केवल शब्द है। वास्तव में यह कर्मों का तराजू है जो हर आत्मा के हिसाब से संतुलित होता है। कभी कभी हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत अमीर है फिर भी दुखी है और कोई गरीब है फिर भी शांत और संतुष्ट है। तो फिर असली भाग्य क्या है? धन, सुविधा, सफलता या फिर मन की शांति? भाग्य का अर्थ है जीवन में मिलने वाले परिणामों का संगम। जो कर्म हमने किए, जो सोच हमने बोई, जो भावनाएं हमने जगाई, वही हमारे जीवन की भूमि बनती है। पूर्व जन्मों में जब हमने किसी की मदद की, किसी को सुख दिया, किसी के आंसू पोंछे, तो वे सब कर्म ऊर्जा बनकर हमारे साथ लौटते हैं। वही ऊर्जा इस जन्म में अवसर, सहयोग और सौभाग्य के रूप में मिलती है। और जब हमने किसी को दुख दिया, किसी का हक छीना, किसी का दिल दुखाया, तो वही ऊर्जा बाधाओं, गरीबी और दुर्भाग्य के रूप में लौटती है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं जन्म से ही समृद्ध होती है क्योंकि उन्होंने पिछले जन्मों में दया, सेवा और प्रेम बोया था, और कुछ आत्माएं संघर्ष में जन्म लेती है क्योंकि वे अभी अपने पुराने ऋण चुका रही होती है। शास्त्रों में कहा गया है, यथा कर्म तथा श्रुति, अर्थात जैसा कर्म वैसा फल। कोई भी आत्मा ईश्वर के नियम से बाहर नहीं है। मनुष्य सोचता है कि भाग्य ऊपर से लिखा जाता है, पर सच यह है कि भाग्य हम स्वयं लिखते हैं, अपने हर विचार, हर कर्म, हर भावना से। अगर कोई व्यक्ति जन्म से भाग्यशाली है तो वह किसी और का नहीं, अपने ही कर्मों का आशीर्वाद भोग रहा है। हर पुण्य कर्म एक बीज की तरह है। वह तुरंत फल नहीं देता, लेकिन जब सही समय आता है तो वह फलस्वरूप बन जाता है। कभी जन्म के साथ, कभी जीवन के मध्य में। कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे बहुत छोटी उम्र में ही अद्भुत प्रतिभा दिखाते हैं। कोई संगीत में निपुण होता है, कोई कला में, कोई बिना सिखाए ही गहन ज्ञान रखता है। यह सब पिछले जन्मों की साधना का परिणाम होता है। वह आत्मा पहले भी यही कार्य करती रही है और अब उसी अधूरी साधना को आगे बढ़ा रही है। इसलिए कोई व्यक्ति जीवन में तेजी से सफलता पाता है और कोई बहुत मेहनत करने के बाद भी वही का वही रह जाता है, क्योंकि दोनों के पास कर्मों का भंडार अलग है। लेकिन ध्यान रहे, ईश्वर किसी को अस्थायी रूप से भाग्यशाली या अभागा नहीं बनाते। हर आत्मा को अपने कर्म बदलने का अधिकार है। आज के कर्म कल का भाग्य बनाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अभी संघर्ष में है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसका जीवन वैसा ही रहेगा। वह अपने विचार, अपने कर्म और अपनी नीयत बदलकर अपने भाग्य की दिशा मोड़ सकता है। कर्म ही सबसे बड़ा भाग्य बदलने वाला उपाय है। कोई ताबीज, कोई पूजा, कोई मंत्र तब तक प्रभावी नहीं होता जब तक मनुष्य स्वयं अपना आचरण नहीं बदलता। अगर आप हर दिन किसी की मदद करते हैं, किसी को मुस्कुराने का कारण बनते हैं, किसी का अपमान नहीं करते, तो धीरे धीरे आपके आसपास की ऊर्जा बदलने लगती है और यही ऊर्जा आपके भाग्य को भी चमकाने लगती है। भाग्य को केवल भौतिक सुख से मत आंकिए। कभी कभी
गरीबी में जन्म लेना भी ईश्वर का वरदान होता है, क्योंकि वहां आत्मा विनम्रता, करुणा और धैर्य सिखाती है। और कभी अमीरी में जन्म लेना भी परीक्षा होती है, जहां आत्मा को यह सिद्ध करना होता है कि वह अहंकार में नहीं डूबेगी। हर आत्मा का जीवन एक अध्याय है, कभी सीखने का, कभी सिखाने का। कोई आत्मा दूसरों के कष्ट देखकर दया सीखती है और कोई दूसरों के सुख देखकर ईर्ष्या से मुक्ति पाती है। इसलिए यह मत सोचिए कि कोई अस्थायी रूप से भाग्यशाली या अभागा है। हर आत्मा अपनी यात्रा में किसी न किसी मोड़ पर ऊपर उठती है। जिसने आज संघर्ष किया वह कल सौभाग्य पाएगा, और जिसने आज अहंकार किया वह कल परीक्षा में गिरेगा। ईश्वर का न्याय बहुत सूक्ष्म है। वह केवल बाहरी रूप नहीं देखते, वह मन के भाव को देखते हैं। कभी कोई व्यक्ति गरीब होकर भी पुण्यवान होता है और कोई अमीर होकर भी भीतर से रिक्त, क्योंकि वास्तविक धन प्रेम, शांति और करुणा है। भाग्यशाली वही है जिसके पास संतोष है। अभागा वही है जो हर समय शिकायत में जीता है, क्योंकि शिकायत करने वाला व्यक्ति अपने ही कर्मों की ऊर्जा को रोक देता है और कृतज्ञ व्यक्ति अपने कर्मों को फूल की तरह खिलने देता है। अगर आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो दूसरे के जीवन को बेहतर बनाइए, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप देते हैं। आपका दिया हुआ प्रेम, दया, सहयोग आपके भाग्य के रूप में लौटता है। यही कारण है कि संत, महात्मा और साधक सदा दूसरों की सेवा में आनंद पाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सच्चा सौभाग्य है। भाग्य कोई ऊपर से लिखा हुआ नियम नहीं, यह हर दिन का चयन है। क्या हम सत्य चुनते हैं या असत्य, प्रेम चुनते हैं या क्रोध, क्षमा चुनते हैं या बदला? हमारे हर निर्णय में हमारा भाग्य छिपा है। और जब आत्मा यह समझ लेती है तो वह शिकायत करना छोड़ देती है। वह जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करती है। फिर चाहे उसके पास धन हो या ना हो, वह भीतर से समृद्ध हो जाती है। वह जान जाती है कि ईश्वर किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाते, वह केवल अवसर देते हैं कि कौन अपने कर्मों से महान बनता है और कौन अपने स्वभाव से गिरता है। इसलिए दूसरों के भाग्य को देखकर ईर्ष्या मत कीजिए, बल्कि अपने कर्मों को देखकर संतुलन खोजिए। हर आत्मा के पास अपनी कहानी है, हर आत्मा अपनी मंजिल पर है। आज अगर आप संघर्ष में हैं तो ईश्वर आपको गढ़ रहे हैं, और अगर आप सुख में हैं तो ईश्वर आपको परख रहे हैं। इसलिए जो स्थिति है उसे श्रद्धा और धैर्य के साथ स्वीकार करें, क्योंकि जब आत्मा अपने कर्मों का संतुलन बना लेती है तब वह सबसे बड़ा सौभाग्य पाती है, आंतरिक शांति, और वही सच्चा भाग्य है। क्योंकि अंत में धन, यश या वस्त्र नहीं रह जाते, केवल आत्मा रह जाती है और उसके कर्मों की रोशनी। इसलिए अपने कर्म ऐसे कीजिए कि जब अगला जन्म मिले तो आपकी आत्मा कह सके, हाँ, मैंने अपने भाग्य को स्वयं लिखा था। ब्रह्मांड हर कर्म का हिसाब रखता है, और आपका एक लाइक भी किसी और तक यह प्रकाश पहुंचा सकता है। दिव्य रक्षा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आत्मा, कर्म और ब्रह्मा के रहस्य आप तक निरंतर पहुंचते रहें।